आई एम अंकित और आप देख रहे हैं एसएएस हैप्पी लर्निंग। तो आज मैं टाइम एंड वर्क से एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन लेके आया हूं और इसको हम लोग एलसीएम मॉडल से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में वेज वेज अगर मेंशन्ड है तो वेज किस रेशियो में डिवाइड होगा, कितना वर्क कौन करेगा, सो ये सारी चीजों का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कौन से कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो वेज है, वेज किस तरह से डिवाइड होता है। ओके, तो वेज जो है वो वर्क कौन कितना कर रहा है उसके बेस पे डिवाइड होता है। ओके, तो जो वेज है, वेज वो होता है हमारा वर्क डन पर डे इंटू नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो एक दिन में कितना काम किया प्लस टोटल कितना दिन काम किया। ठीक है, तो इसको हम लोग रेट ऑफ वर्क भी बोल सकते हैं, रेट ऑफ वर्क। ठीक है, ओके, तो ये एक चीज हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, ये पहला कॉन्सेप्ट जो यूज होगा इसमें। ठीक है, अगर इसमें हम देखें, अगर नंबर ऑफ डेज अगर कांस्टेंट कर दिया जाए, अगर ये अगर कांस्टेंट हो जाता है तो जो वेज है वो प्रोपोर्शन हो जाएगा रेट का। रेट कह सकते हैं या फिर एफिशिएंसी कह सकते हैं, दोनों ही मतलब कह सकते हैं इसको। ठीक है, दूसरा अगर अगर एग्जाम कॉन्सेप्ट देखे तो मान लो एलसीएम मॉडल देख रहे हैं बेसिकली हम लोग, एलसीएम मॉडल। अगर ए को लगता है 10 दिन किसी काम को अकेले करने के लिए, बी को लगता है 20 दिन किसी काम को अकेले करने के लिए, तो हम लोग इजी सॉल्विंग के लिए क्या अज्यूम कर लेते हैं, ये दोनों डेज का कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो तो कॉमन मल्टीपल के लिए लीस्ट कॉमन, एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन हमारा, कि ये दोनों नंबर में सबसे छोटा कौन सा नंबर है जो कि दोनों डिवाइड कर सकते हैं उस नंबर को। ठीक है, तो 10 और 20 का इसके लिए हम लोग लेते हैं एलसीएम। तो यहाँ से इसका नाम आ जाता है एलसीएम मॉडल। तो 10 और 20 का एलसीएम अगर निकालेंगे हम लोग तो ये 20 आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ए क्या करेगा, ए एक दिन में कितना काम करेगा पर डे। ए पर डे कितना काम करेगा, टोटल काम है 20 और ए एक दिन में टोटल 10 दिन लेता है, तो एक दिन में ए कितना लेगा, 2 काम करेगा, 2 वर्क पर डे, 2 यूनिट्स पर डे। सिमिलरली अगर बी का देखा जाए तो बी कितना लेगा, बी टोटल काम है 20 और बी 20 दिन लेता है, मतलब बी जो है वह 1 यूनिट पर डे कर रहा है, 1 यूनिट पर डे। तो इस तरह से इसका रेट हमने निकाल लिया, ए और बी का रेट इस तरह से हम निकालेंगे। तो सिमिलर यही दो कॉन्सेप्ट हमारा इस क्वेश्चन में लगेगा। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं और इसको कैसे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे उस पे, उसको भी हम समझते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में मेंशन्ड है दैट ए कैन कंप्लीट अ जॉब इन 20 डेज। ठीक है, ए को 20 दिन लगता है काम करने में, ए को लगता है 20 दिन किसी भी काम को करने के लिए अकेले। देन मेंशन्ड है कि बी को लगता है 16 डेज टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, ए को 20 दिन लगता है, बी को 16 डेज लगता है, और सी का भी मेंशन नहीं है। अब इसमें मेंशन किया गया है कि ए बी एंड सी तीनों मिलके 8 दिन में काम को किया उन्होंने, और उसके लिए उनको टोटल वेज वेज कितना मिला, टोटल 4000। ठीक है, तो इतना डेटा हमको मेंशन्ड है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, अब इसमें क्या मेंशन है कि क्वेश्चन पूछा है हमसे कि इस अमाउंट को, इफ दिस अमाउंट इज शेयर्ड बाय देम इन प्रोपोर्शन ऑफ द वर्क डन बाय देम। ठीक है, तो काम के बेस पे इसको शेयर करा जाएगा। तो हमको पूछा है कि बी और सी का जो शेयर है उसमें कितना डिफरेंस रहेगा, बी और सी में से कितना डिफरेंस रहेगा, तो ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो नंबर ऑफ डेज है, नंबर ऑफ डेज जितना तीनों ने मिलके काम किया है वो है 8, जो कि तीनों के लिए सेम है, सेम फॉर ऑल। ठीक है, सेम है तीनों के लिए। तो हमारा जो वेज है वो वेज रेट के बेस पे डिवाइड होगा। तो हमारा अभी नया टारगेट आ गया कि हमको रेट फाइंड करना है, किसका, सी का रेट क्या होगा। ठीक है, रेट ऑफ सी, वो हमको अगर पता चल जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम अभी देखते हैं कि एलसीएम मॉडल यूज करेंगे। ए अगर 20 दिन में करता है, बी 16 दिन में कर रहा है, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, तो इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम 16 और 20 का कितना होता है, 80।
तो यहाँ से हमको मिल जाएगा ए का पर डे, ए का पर डे वर्क कितना है, दैट इज रेट, तो हो जाएगा 4, एंड बी का पर डे वर्क हमको मिल जाएगा, दैट इज रेट ऑफ बी, दैट इज 5। ठीक है, और सी का हम लोग मान लेते हैं सी। ओके, तो नाउ हम देखते हैं अभी कि टोटल काम कितना है मेरा, टोटल वर्क है हमारा 80, 80 इज आर टोटल वर्क, और ए 4 काम कर रहा है एक दिन में, बी 5 काम कर रहा है, और सी कितना कर रहा है, सी, और टोटल कितना दिन लगा हमको, 8 दिन। ठीक है, ये कैसे हुआ, तो वर्क इज इक्वल्स टू पर डे वर्क इनटू नंबर ऑफ डेज। तो मैंने ये पर डे वर्क से अगर डिवाइड कर दिया टोटल वर्क को, टोटल वर्क को अगर पर डे वर्क से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो नंबर ऑफ डेज मिलेगा, तो उसी को मैंने लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 10 इज इक्वल्स टू 9 प्लस सी, एंड यहाँ से हमको मिल गया c इज इक्वल्स टू 1। तो एक बार c की वैल्यू रेट हमको मिल चुकी है, तो जो 4000 है, 4000 जो है वो किस रेशियो में डिवाइड होगा, 4:5:1। ओके, तो अब हम देख सकते हैं कि 4:5:1 में डिवाइड हो रहा है, तो अगर हम इसको देख लेते तो a को कितना मिलेगा, a को मिलेगा 4/10 इंटू 4000, दैट इज 1600। b का कितना मिल जाएगा, b को मिल जाएगा 2000, एंड सिमिलरली c को मिल जाएगा 400। तो b और c का डिफरेंस क्या है, हमको क्लियरली दिख रहा है कि b और c का डिफरेंस है 1600। तो 1600 हमारा हो गया आंसर। यही क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन b's शेयर एंड c's शेयर। इसको हम डायरेक्ट भी यहाँ कर सकते थे कि 5 - 1 4, एंड 10x इज इक्वल्स टू 4000 है, तो x हमारा 400 है, तो जो डिफरेंस है वो 4x का है, तो दैट इज 1600। तो ऐसे भी इसको यहीं से क्लियर कर सकते थे, बाकी निकालने की जरूरत नहीं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। सो यहाँ पे ये खत्म होता है, और इफ यू लाइक इट देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।